नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एक बार फिर से आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की कंसेप्चुअल दुनिया में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है डेली कॉन्सेप्ट 10 AM में आपको 10 बजे या तो गणित का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं या एक पूरा टाइप खत्म कराता हूं। तो आज की क्लास में हम एवरेज का एक स्पेशल टाइप कवर करेंगे मेरे प्यारे भाई। 2-3 लैंग्वेज के सवाल इसमें बनते हैं मेरे भाई। कभी भी ऐसा सवाल आएगा ये प्री में या मेंस में, आप सही करके आओगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को एक्स मान के करते हैं, कुछ एलिगेशन से करते हैं, कुछ अलग मेथड लगाते हैं, पर मैं आपको जो सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट मेथड है वही सिखाऊंगा। ये जो हमारे सारे वीडियोस हैं इनके जो नोटिफिकेशन है, जो लिंक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। सब बच्चे जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा एसएससी आरंभ जो कॉम्बो बैच है चारों सब्जेक्ट का, वो भी आया हुआ है। तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 का अटेम्प्ट देंगे, तो इस बैच में वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करें। एवरेज का कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में लेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एवरेज होता क्या है। आप ये बताओ एवरेज क्या होता है। तो एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनको औसत निकालना है, तो आप सभी आंकड़ों को जोड़ लीजिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है ना। अगर मुझे ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना है, तो सम कैसा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से, तो सभी आंकड़ों का योग आ जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, असली कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। मैं आपसे कहूं कि भाई आप 5 दोस्तों का एक ग्रुप है। आप 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, 5 दोस्तों का एक ग्रुप है और सबका जो वजन है वो 60 किलो है। इस वाले दोस्त का भी 60 किलो वजन है, दूसरे दोस्त का भी 60 किलो है, तीसरे दोस्त का भी 60 किलो है, चौथे दोस्त का भी 60 किलो है, पांचवें दोस्त का भी 60 किलो है। 5 दोस्त हैं आप, हर एक दोस्त का वजन 60 किलो है। तो मैं आपसे कहूं कि आपका जो 5 लोगों का जो ग्रुप है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज वजन क्या हो जाएगा। पूरे 5 लोगों के ग्रुप का एवरेज वेट क्या हो जाएगा, औसत वजन क्या हो जाएगा, ये बताओ मेरे भाई। 60 किलो ही हो जाएगा। ये 60 किलो होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपके पास 5 लोग हैं, हर एक का वजन बराबर है, 60 किलो 60 किलो 60 किलो, तो 5 लोगों का टोटल वजन कितना आ गया, 300 किलो। एवरेज कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, 60 किलो ही आ जाएगा एवरेज। यानी कि आपको यह समझना है कि अगर किसी ग्रुप में हर एक आदमी का ऑब्जर्वेशन, हर एक आदमी का वजन बराबर है, तो पूरे ग्रुप का एवरेज भी वही होगा। 5 दोस्तों का ग्रुप है, हर एक आदमी का वजन अगर 60 किलो है, तो पूरे 5 लोगों का जो ग्रुप है उसका एवरेज वेट भी 60 किलो होगा। यह बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल में जो सवाल होगा इसी से हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए आप, मैं पहला सवाल लेता हूं जो आया है एसएससी जीडी के पेपर में। 24 बच्चे हैं भाई, एक क्लास में 24 स्टूडेंट है। 24 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 15.5 साल। सवाल में बोला है द एज ऑफ टीचर इज 24 ईयर मोर देन एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। टीचर की जो एज है सभी स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। यानी कि टीचर की जो एज है वो सारे स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। टीचर की एज सभी स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। पूछा टीचर की एज कितनी है तो आप ये समझिए कि भाई एक क्लास में ना ऐसे ऐसे करके 24 स्टूडेंट है। कितने, 24 स्टूडेंट। एक क्लास में ऐसे ऐसे करके 24 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज है 15.5 साल। कितनी एज है, जिनकी एज है मेरे भाई 15.5 साल, इनकी एवरेज एज है 24 स्टूडेंट की। अब एक टीचर है, सवाल में बोला है इस टीचर की जो एवरेज एज है वो सारे के सारे 24 स्टूडेंट और ये टीचर, इनकी एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। यानी कि अगर 24 स्टूडेंट और ये एक टीचर, अगर इनकी एवरेज एज ए है, तो टीचर की जो एवरेज एज है वो सारे 24 स्टूडेंट प्लस इस टीचर की एवरेज से 24 साल ज्यादा है।
कितनी है? A+24 है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे भाई कि भाई एक क्लास में 24 बच्चे, 24 स्टूडेंट की औसत उम्र है 15.5 साल। एक टीचर है, बोला इस टीचर की जो एवरेज एज है ये 24 स्टूडेंट और उस टीचर, यानी कि 24 ये और एक ये, 25 लोग हो गए। 24 ये और एक 25 लोग हो गए, तो 25 लोगों के एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है टीचर की एज। अब प्रॉब्लम क्या है, आपसे पूछा टीचर की एज कितनी। थोड़ा सा मेरा दिमाग यहां पे खुराफाती चलेगा भाई। सारे ग्रुप का 24 स्टूडेंट और एक टीचर का ग्रुप है, इनका एवरेज कितना है? ए। प्रॉब्लम यह है कि इन सबका एवरेज तो बराबर बराबर है 15.5। आपको पता है अगर सभी लोगों का एवरेज, अगर सभी लोगों की एज बराबर हो जाए तो पूरे ग्रुप की भी एवरेज एज वही आएगी। पूरे ग्रुप की एवरेज एज है ए, 24 स्टूडेंट की और एक टीचर की। टीचर की एवरेज एज है A+24। यहां 24 एक्स्ट्रा है मेरे भाई। इन लोगों की तो एवरेज, इन लोगों की तो एवरेज एज बराबर है 24 स्टूडेंट की, 15.5 यहां टीचर की जो एवरेज एज है वो 24 साल ज्यादा है मेरे भाई। अगर ये 24 साल मैं यहां टीचर से हटाकर, अगर ये 24 साल यहां टीचर से हटा के मैं इन 24 स्टूडेंट में बांट देता हूं, ये अगर 24 साल मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां टीचर से हटा के अगर मैं इनको 24 स्टूडेंट में बांट देता हूं, तो आप मुझे एक बात बताइए, अब स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? अब स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 16.5 साल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर मैं टीचर के 24 साल हटा के स्टूडेंट्स में बांट देता हूं, तो स्टूडेंट की एवरेज एज 24 साल है, 24 स्टूडेंट में बांटोगे एक साल बढ़ के 16.5 साल हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो अब हुआ क्या? सारे स्टूडेंट की एवरेज एज 16.5 साल है, सारे स्टूडेंट की एवरेज 16.5 साल है, टीचर की एवरेज ए साल है, और पूरे ग्रुप की भी एवरेज एज ए साल है, पूरे ग्रुप की भी। यानी कि सारे स्टूडेंट की 24 एवरेज एज 16.5 साल है, टीचर की भी ए है और पूरे ग्रुप की भी है, यानी कि ये ए तो 16.5 बन गया भाई। अगर सारे स्टूडेंट की 16.5 है, ये भी 16.5 है, तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज भी 16.5 ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी मेरे भाई? यानी कि मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने सारे स्टूडेंट और टीचर की एज को इक्वल इक्वल कर दिया कि भाई 24 स्टूडेंट है, हर एक की जो एज है वो 16.5 साल है, टीचर की ए है, पूरे ग्रुप की भी ए है, इक्वल इक्वल कर दिया। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे। यानी कि ये ए कुछ और नहीं है, 16.5 साल के ही बराबर आ गया, 16.5। अगर ए का मान 16.5 साल आ गया, यानी कि पूरे ग्रुप की एवरेज 16.5 साल आ गई। टीचर की एवरेज पूछे, टीचर की एवरेज जो है वो क्या है? स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। 16.5 में 24 जोड़ूंगा, 40.5 टीचर की एज आ जाएगी। अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत डाउट है, इस एक सवाल में क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 2, यह सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में आया था। 14 आदमी में से पहले 13 आदमियों का एवरेज वजन 78 किलो है। हमारे पास भाई 14 आदमी है, 14 आदमी में से शुरू के 13 जो आदमी है, 14 आदमी में से शुरू के 13 आदमी का जो एवरेज वजन है वो 78 किलो है, 78 किलो। और ये जो 14वां आदमी है, 14th जो आदमी है, 14th, हमारे पास 14 आदमियों का ग्रुप है, 13 आदमियों में हर एक का वजन, 13 आदमियों का जो एवरेज वजन है 78 किलो है। 14वें आदमी का वजन सभी 14 व्यक्तियों के एवरेज से 39 किलो ज्यादा है। तो इस 14वें आदमी का जो वजन है वो सभी लोगों के एवरेज से, अगर सभी लोगों के एवरेज ए है तो सभी लोगों के एवरेज से 39 किलो ज्यादा है, 39 किलो ज्यादा है। अगर सभी 14 लोगों का एवरेज ए है तो 14वें आदमी का जो वजन है वो A+39 kg है, 39 kg ज्यादा है। पूछे 14वें आदमी का वजन क्या होगा भाई? अगर ध्यान सुनेगा, 14 आदमियों में अगर हर एक आदमी का वजन बराबर हो जाए तो वो ग्रुप का भी एवरेज वजन हो जाएगा। पूरे ग्रुप का एवरेज वजन ए है, 14वें आदमी का A+39। अगर ये 39 हटा के इन 13 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दिया जाए, ये 39 kg यहां हटा के 13 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो इन 13 लोगों का वजन कितना आएगा भाई? 13 तिया 39, 78 और 3 81 kg। यानी कि आप देखो 13 लोगों का वजन 81 किलो, 14वें आदमी का वजन 1 किलो, पूरे ग्रुप का भी वजन 1 kg। यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये सारे बराबर है, यानी कि ये भी ए ही होगा।
ग्रुप का एवरेज वजन ए है, 14वें आदमी का एवरेज वजन ए है, इन सब का एवरेज वजन बराबर बराबर है, यानी कि ये भी ए ही होगा, सब कुछ ए होगा तभी तो एवरेज वजन ए आएगा, यानी कि ए का मान 81 केजी है। तो 14वें आदमी का वजन जो है वो पूरे ग्रुप का वजन मैंने 81 केजी निकाले, 81 से 39 केजी ज्यादा है, यानी कि 120 किलो। 14वें आदमी का वजन आ जाएगा, डी ऑप्शन, बात खत्म। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई, मजा आ गया, मजा आ गया। अब जैसे सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का, मैं आपको बिना लिखे दिमाग में करके बताऊंगा। 15 आदमी में से 14 आदमियों का एवरेज वजन, 15 आदमी है, 14 आदमियों का एवरेज वजन 80 किलो है। बोले 15वें आदमी का वजन सभी 15 लोगों के, 15वें आदमी का जो वजन है सभी 15 लोगों के एवरेज वजन से 42 किलो ज्यादा है। 15वें आदमी का वजन बताओ। 14 आदमी, हमारे पास 15 लोगों का ग्रुप है, 14 आदमी में से हर एक का वजन 80 किलो है। जो 15वां आदमी है इसका जो वेट है सभी 15 लोगों के एवरेज से 42 किलो ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको सभी 14 लोगों में बांट दीजिए, अभी 14 लोगों में बांट दीजिए, हर एक का एवरेज बराबर बराबर हो जाएगा 83 केजी। ये सभी 15 लोगों का एवरेज आ गया, सभी 15 लोगों का एवरेज आ गया डायरेक्ट। तो 15वें आदमी का जो वजन होगा वो सभी लोगों के एवरेज से 42 किलो ज्यादा होगा, यानी कि 125 किलो, 125 केजी आंसर। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता मेरे भाई कोई करने का। अच्छा ये एक टाइप हुआ, ये हुआ एक टाइप। अब मैं आपको यहां पे दूसरा टाइप करवा दे रहा हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से। है इसी टाइप का मेरे भाई, और पेपर में अगर आपने कभी मॉक टेस्ट लगाए होंगे या कभी आपने मेरे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कभी डिस्कशन किया होगा एवरेज के क्वेश्चंस का, तो ये सवाल जरूर आया होगा। 18 दोस्त खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 17 आदमी ने अपने भोजन पर 210 रुपए खर्च किए प्रत्येक ने। 18 लोग हैं, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो 18 लोगों में से 17 आदमियों ने, कितने आदमियों ने? 17 आदमियों ने, 17 आदमियों ने हर एक ने अपने भोजन पे, अपने थाली पे 210 रुपए खर्च किए, यानी कि 17 लोगों का जो एवरेज है 210 रुपए है। लेकिन अंतिम एक दोस्त ने, जो 18वां दोस्त है, ये जो 18वां दोस्त है, इस 18वें दोस्त ने सभी दोस्तों के, अंतिम एक दोस्त ने सभी 18 दोस्तों के एवरेज खर्च से 153 रुपए ज्यादा खर्च किए। इस 18वें दोस्त ने सभी दोस्तों के एवरेज खर्च, सभी दोस्तों का एवरेज खर्च अगर ए है, तो इस 18वें दोस्त ने 153 रुपए ज्यादा खर्च किए, इसने ए प्लस 153 रुपए खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की कुल राशि क्या है? तो भाई अगर सभी लोगों का खर्चा ए है, लेकिन 18वें का ए प्लस 153 रुपए खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो अगर मैं 153 ये हटा के इन 17 लोगों में बराबर बराबर बांट दूं, तो सब लोगों का खर्चा बराबर बराबर हो जाएगा। 17 निम्न 153 9 बार चला गया, यानी कि 219 रुपए, 219 रुपए आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब आप मुझे बताओ सभी लोगों का खर्चा कितना ए, 18वें आदमी का खर्चा कितना ए, और इन 17 लोगों का खर्चा भी सबका बराबर है 219, तो सबका खर्चा जब बराबर बराबर ही है, तो यही आपके 219 रुपए ए की वैल्यू है, यानी कि सभी लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर 219 रुपए आ गया। खर्च की कुल राशि आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा उनके द्वारा खर्च की कुल राशि। भाई 18 लोगों का एवरेज खर्चा 219 रुपए है, 18 लोगों का एवरेज खर्चा 219 रुपए, तो 18 लोगों का टोटल खर्चा कितना है? 18 से आप गुणा कर दोगे मेरे भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 18 दूनी 3600 और मेरे भाई 324 प्लस 18 342, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 3600 और 342 3942 रुपए, 3942 रुपीज। तो 3942 रुपए इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? पूरे ग्रुप का एवरेज खर्चा ए, 18वें आदमी का भी मैंने ए कर दिया, क्योंकि 153 यहां से हटा के इन सब लोगों में बराबर बांट दिया, इन सब का भी खर्चा बराबर है, इनका भी बराबर है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो यही 219 रुपए की वैल्यू हो गई। समझ में कर पाओगे सवाल ऐसा? ये वाला आप मुझे करके दिखाओ। जितने भी बच्चे हैं, 4 सवाल मैंने आपको करा दिए, 5वां सवाल है। अब देखो लेटेस्ट
हर साल अगर 40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 2 से 3 शिफ्टों में इस पे सवाल जरूर आता है 100%। सीजल द्वार 23 प्री का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, यह आपका होमवर्क है और इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे करके बताइए। सीख रहे हो, तरीके पसंद आ रहे हैं तो आंसर भी आना चाहिए मेरे भाई। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेरे भाई अब इस सवाल को हम बिना लिखे करेंगे ना, लिखना नहीं है दिमाग में। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने हर एक ने 880 रुपए का खर्चा किया, बाकी लोगों में से हर एक ने कुल खर्चों के एवरेज से 110 रुपए अधिक भुगतान किया। डिनर के लिए कुल खर्च कितना है? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ यह सवाल कैसे होगा। यह वाकई में थोड़ा सा हट के सवाल है। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए। कितने? 30 लोग। 30 लोग हैं मेरे भाई, डिनर पार्टी करने गए, रात का खाना खाने गए। 20 लोगों ने मेरे भाई हर एक ने 880 रुपए का खर्चा किया। 20 लोगों में से हर एक ने 880 रुपए का खर्चा किया। बचे 10 लोग। कितने लोग बचे? बचे 10 लोग। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब यही सवाल का सारा खेल शुरू होता है। 10 लोगों में से हर एक ने कुल खर्चों के एवरेज से 110 रुपए अधिक का भुगतान किया। 10 लोगों में से हर एक ने कुल एवरेज से मेरे प्यारे भाई, कुल खर्चों के एवरेज से 110 रुपए ज्यादा का पेमेंट किया। यानी कि अगर सभी लोगों का एवरेज खर्चा ए है तो इन 10 लोगों का जो खर्चा आया है, एवरेज खर्चा, वो ए प्लस 110 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 10 लोगों में से हर एक ने प्रत्येक के कुल खर्चे के एवरेज से 110 रुपए ज्यादा खर्च किया। यानी कि इन 10 लोगों का जो एवरेज खर्चा है वो सभी लोगों के एवरेज ए से 110 रुपए ज्यादा है। अब आप बताओ डिनर के लिए कुल खर्च कितना है? प्रॉब्लम यह है कि हर एक आदमी का खर्चा अगर बराबर हो तो ग्रुप का खर्चा भी वही बन जाएगा। अगर हर एक आदमी का खर्चा ए रुपए है, अगर हर एक आदमी ए रुपए खर्च कर रहा है तो पूरे ग्रुप का खर्चा भी ए रुपए ही आएगा, एवरेज खर्चा। लेकिन यहां पे 10 लोगों का खर्चा 110 रुपए ज्यादा है। ये 10 लोगों का खर्चा ना 110 रुपए मेरे प्यारे भाई यहां पे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये अगर मैं 110 हटा के यहां दे दूं, ये जो 10 लोग मेरे प्यारे भाई हर एक आदमी 110 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है, अगर मैं यहां से हटाकर इन 20 लोगों में बांट दूं, इन 20 लोगों में बांट दूं मेरे प्यारे भाई, सुनते रहे ना मेरे भाई, यहां 10 लोग हर एक आदमी 110 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो टोटल हर आदमी 110 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो 10 लोग कितना? 110 गुणा 10। ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये मैं यहां से हटाकर अगर इन 20 लोगों में बराबर बराबर बांट दूं तो इन 20 लोगों का खर्चा कितना आएगा? 2 से 110 जाएगा 55 बार। 880 प्लस 55 935 रुपए, 935 रुपीज आ जाएगा। 935 रुपीज आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां सर। यानी कि सभी लोगों का एवरेज खर्चा ए, इन 10 लोगों का एवरेज खर्चा ए और इन 20 लोगों का भी एवरेज खर्चा सबका बराबर है। 20 लोगों का 935 रुपए, 935 रुपए, यानी कि ये ए ही आपका 935 रुपए के बराबर है। आ गया मेरे भाई? यानी कि सभी लोगों का एवरेज खर्चा 935 रुपए। बोला डिनर के लिए कुल खर्चा कितना? डिनर करने कितने लोग गए? डिनर करने के लिए 30 लोग गए। अगर एक आदमी का खर्चा 935 रुपए है, कुल 30 लोग गए हैं, तो 30 लोग खर्चा कितना है? गुणा 30। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 900 गुणा 30 27,000 और 1,050, यानी कि 28,050 रुपए आ जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन आंसर। खत्म। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये टाइप पूरी तरीके से एंड होता है, समाप्त होता है। और मेरे भाई ये आपको समझ में आया होगा। देखो कितनी हेल्पफुल है ये छोटी छोटी वीडियोस। कम समय में आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं, और सबसे अच्छी बात, किसी भी सवाल को सॉल्व करने की जो बेस्ट मेथडोलॉजी है वो मेथडोलॉजी भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स का कंपाइलेशन चाहिए, नोट्स की आपको किसी किताब में लिखे हुए मिल जाएं, तो भाई हमारी ये जो बुक है ना, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, गणित के हर एक कॉन्सेप्ट का वन स्पॉट सॉल्यूशन है। इस बुक में मैंने अर्थमेटिक के, एडवांस के सभी कॉन्सेप्ट को कंपाइल किया है, बाइलिंगुअल। तो ये बुक मेरे भाई आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं केवल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें
हर कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल भी डाला है। ये वाली जो फॉर्मूला बुक है हमारी, और एक कलरफुल है, खासकर ये एडवांस मैथ में और भी ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि एडवांस मैथ में जैसे ये ट्राइंगल में, सर्कल में, ज्योमेट्री में, त्रिकोणमिति में, अलजेब्रा में दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं और उनको बार बार भूलते हैं, तो उसके लिए और ज्यादा फायदेमंद है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वाली बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये एक टाइप रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो आपको होमवर्क दिया है इसका आंसर भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।